दामन में आप सबकी सलामती हो। मैं आबद मकसूद इस्लामाबाद के इलाके में न्यू शक्रियाल है। यहाँ पे एक असम्बलीज ऑफ गॉड चर्च के पास्टर हैं, पास्टर आरिफ साहब। मैं उनके साथ मौजूद हूँ। तो मैं आज पास्टर आरिफ साहब से चंद सवालात करना चाहूँगा मुल्की हालात के बारे में जो वर्ल्ड में चल रहे हैं। तो कैसे हैं पास्टर साहब, आप खैर खैरियत से हैं? जी, खुदावंद का शुक्र है, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और मेरे लोग भी, मेरे घर वाले भी सब खैरियत से हैं। मैं आपकी मालूम करना चाहता हूँ, आप कैसे हैं? शुक्र है खुदा उनके सर। तो प्रोग्राम के आगाज़ में मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पास्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि पास्टर साहब जो है वो दुआ करें छोटी सी, जिससे प्रोग्राम का आगाज़ हो। पास्टर साहब थोड़ी छोटी सी दुआ करें। मैं हम अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद यसना से हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं खुदा बाप की तू ऐसी तो खालिक के मालिक तो अब्दियत का बाप तो सलामती का शहजादा तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं आज इस प्रोग्राम के लिए और इस पीस तेरे चैनल के लिए जिसके वसीला से खुदावंद यसना से हम इस आवाज़ को तेरे लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। खुदा बाप इस चैनल को और बढ़ा ताकि तेरे लोग इसको देखें और सुनें और तेरे नाम को चला दें। वसी खुदावंद में आप हम सब मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। पास्टर साहब, आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आजकल जिस तरह के ये पूरी दुनिया में हालात चल रही है, एक मूसी वबा फैली हुई है जो बहुत से इंसानी जानों को निकल रही है। तो इसके बारे में क्या समझते हैं कि क्या हमें करना चाहिए, क्या इसका अमल होना चाहिए जिस तरह से कि खुदा हमसे ये आफत को जो ना उठा दे? देखिए आबद साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ पीस चैनल का जिसने आज मौका दिया कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम की बातें और खुदा के कामों की बातें आपके साथ शेयर कर सकूँ। आपने बात की कोरोना के बारे में जो आज पूरे मुल्क में फैला हुआ है, इसके पूरी दुनिया में। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूँ खुदा के लिहाज से, क्योंकि हम खुदा के खादम हैं। हमें जो बात करनी है हमने खुदा के कलाम के मुताबिक करनी है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त नहमा शहर के अंदर खुदा इसको गर्क करना चाहता था, खुदा इसको बर्बाद करना चाहता था, तो खुदा ने अपने नबी को वहाँ पर भेजा और उस नबी ने 3 दिन की राह पर, लिखा है बाइबल में, 3 दिन की राह पर उसने मुनादी की और लोगों को बताया कि ये शहर जो है ये 40 दिन में बर्बाद हो जाएगा, खुदा का फैसला है। तो जब वो उसकी आवाज़ मुनादी बादशाह के कानों तक पहुंची तो बादशाह ने क्या किया कि पूरी इमाम को, जितने भी उसके लोग थे, क्या इंसान क्या हैवान, और खुद भी वो तख्त से उतरा और उसने अपने कपड़े उतारे और खाक पर बैठ गया, खाक सर में डाली, टाट ओढ़ा। तो उसने सबसे रोज़ा की मुनादी की। जब लोगों ने रोज़ा रखा, मुनादी की, दुआ की, तो खुदा ने उन पर नज़र की। जब नज़र की तो खुदा ने अपना इरादा चेंज कर दिया। लोग कहते हैं कि खुदा अपना इरादा चेंज नहीं करता, मैं कहता हूँ खुदा कर देता है। अगर उससे इरादा चेंज करवाया जाए तो वो करता है। तो जब खुदा ने देखा कि ये तो सारे आजिज़ हो गए हैं, ये तो सारे खुदा की मेरी मर्जी के मुताबिक हो गए हैं, अब मैं इनको बर्बाद नहीं करूँगा। और इसी तरह हमारे बहुत प्यारे, बहुत बड़े और असीम और बुजुर्ग खादम हैं जिनका नाम जे सादक लीडर कह लें या खादम कह लें, एक ही बात है, क्योंकि वो इमाम की खिदमत करते थे। वो खादम में ही आते हैं, लीडर की खिदमत करने वाले भी आते हैं। तो चलिए हम खादम भी कह सकते हैं, लीडर भी कह सकते हैं। तो वो बड़े अच्छे और बड़े खूबसूरत लीडर जिन्होंने आज तक बड़ा खुदा का काम किया, अपनी अवाम का काम किया। आज के लीडर ऐसे हैं, वो लंबी लंबी गाड़ियाँ उनको चाहिए, प्रोटोकॉल चाहिए, उनको गनमैन चाहिए, उनके लिए सिक्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन ये मैंने देखता रहा हूँ, मैं बड़ी अरसे से उनको जानता हूँ। बेशक आज इस मुल्क में नहीं, अमेरिका में है, तो मैं बड़ी देर से इनको जानता हूँ। जब ये लीडर थे तो इनको ना गनमैन की ज़रूरत थी, ना इनको सिक्योरिटी की ज़रूरत थी। ये अकेले ही जाते थे। तो माँ के लिए जब काम करते थे, सर आप किन का जिक्र कर रहे हैं? मैं लीडर जे सादक साहब का, जी 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 बिल्कुल ठीक हो। जे सादक साहब की मैं जब ये शुरू में आए थे इलेक्शन के लिए, तो इनका जे सादक नाम और इनका निशान था नलका। जी ठीक हो गया। तो उस नलके के वसीला से लोगों ने
बड़ी हमारत के साथ इनको इज्जत दी, बड़ी इनका साथ दिया और इन्होंने भी काम नहीं किया। इन्होंने भी ऐसे ऐसे काम आवाम के लिए किए जो कि आइन बाइबल के मुताबिक है। जो मैंने हवाला आपको दिया और उस हवाला के मुताबिक इन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई अपनी आवाम के लिए, रोड बंद करवा दिए। और आजकल मेरा ख्याल उन्होंने भी वो पहना। तो आज भी अगर आप उनके व्हाट्सएप पे जाएंगे तो आप देखेंगे तो अभी भी उनकी तस्वीर जो है वो टाट वाली लगी हुई है, मेरे पास मौजूद है। जी 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 ठीक हो। उनकी टाट, उनके गले में कमीज और ऊपर शाल जो है वो भी ये टाट की है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन बड़े असीम खादम इन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई और अपने लोगों के लिए काम किया। तो इसके आगे जब हम चलेंगे तो हमें इन बातों पर गौर करना होगा कि ऐसे लीडर हमें चाहिए जो अवाम के लिए काम करे, ना कि अपने लिए। बिल्कुल। अगर वो अपने लिए काम करते जैसे वो लीडर थे, एमएलए थे, बिल्कुल घरों के घर बना सकते थे, बंगलों के बंगले बना सकते थे, लेकिन मैं समझता हूँ उस लीडर ने पाकिस्तान के अंदर, मेरा नहीं ख्याल कि कहीं किसी जगह पर जिक्र आए कि ये भाई ज़िया अपना जे सादक की बंगला है, ज़िया अपना जे सादक की ये कोठी है, उसका घर है। लेकिन मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो ये देखता रहूँ कि वो बेचारा यहाँ पर किराए पर रहकर आवाम की खिदमत करता है। जी बिल्कुल। आज भी वो अमेरिका में किराए पर ही है, वहाँ पे जो उनके हालात चल रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि जिस तरह वो उन्होंने टाट पहना हुआ है, और आज की जो हुक्मरान है इनको भी चाहिए अपनी पोशाकें उतारें, अपनी लगेज गाड़ियाँ छोड़ें और रोज़े रखें। और जिस तरह वो अभी आपने हवाला दिया, बड़ा अच्छा आपने वो जिक्र किया कि उस वक़्त के दौर में जिस तरह ये आफतें आती थी और यूना नबी के दौर में आई, तो वहाँ के जो थे हुक्मरान उन्होंने ऐसे किया और खुदा ने अपना वो जो आफत थी, खुदा ने उन लोगों की वो दुआएं की टाल दी। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह आज के दौर में जिस तरह ये आलमी वबा फैली हुई है, तो ये करना चाहिए लोगों को। ये बिल्कुल सही बात है। जिस तरह नैमा का शहर, नैमा का बादशाह अपनी आवाम के लिए सोचता है, इसी तरह आज हमारे खातमों को, हमारे लीडर्स को, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में हैं, जो टाट नहीं उड़ते, अपनी पोजीशन जो है वो अफीसरों वाले रखते हैं, इनको भी चाहिए जे सादक साहब के साथ मिलके इन लीडरों को चाहिए कि उसका साथ दें, उसके नक्शे कदम पर चलें। और ये जो हमारे खादम हैं, हम जो खादम हैं, इमाम के खादम हैं, खुदा के घरों के खादम हैं, हमें भी चाहिए कि अपनी कलीसिया में ऐसा काम करें कि हमारी कलीसिया को हम समझाएं, उनको याद दिलाएं कि ये देखो कि आज कोरोना क्यों फैला हुआ है, इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। हम खुदा के आगे रोज़े रखें, दुआ करें, खादमों को भी चाहिए दुआ करें, लीडर्स को भी चाहिए दुआ करें। तो जब ये दुआ करेंगे तो उस नैनमा की तरह खुदा इस मुल्क की, पूरी कंट्री की खुदा हिफाजत कर सकता है। आपको याद होगा कि आज अमेरिका के अंदर कितनी वबा है, ऐसे ही कितने लोग, तकरीबन मेरा ख्याल है अगर मैं गलती ना करूँ तो 70 लाख के करीब लोग हैं जो कोरोना की गिरफ्त में हैं। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। तो ये आज़ाद हो सकते हैं, लेकिन किन की वसीला से? अपने लीडरों के वसीला से और अपने खात्मों के वसीला से। हमें चाहिए कि हम दुआ रोज़े में ठहरें और खुदा को ये बात मनवाएं, खुदा से ये बात मनवाएं कि खुदावन ये काम तेरा है, तू ही कर सकता है। तो कब होगा? नैनमा का बादशाह बनना होगा, नैनमा की आवाज़ बननी होगी। अच्छा सर, जिस तरह अभी बहुत अच्छा आपने वो मुझे अच्छा, जिस तरह इस्लामाबाद में कह लें कि ये कैपिटल है पाकिस्तान का जी, तो यहाँ पे सरवाइव करना, जिस तरह ये रह रहे हैं हमारे क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लोग, तो क्या समझते हैं कि ये किस तरह इन्होंने यहाँ पे जो अपनी जगह बनाई है, किस तरह यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ पे तो बड़े वो कानून सख्त है, तो क्या समझते हैं किस तरह ये कच्ची आबादियाँ? ये मैं भी कच्ची आबादी में रह रहा था उस वक्त भी, तो हमारा अभी भी घर कच्ची आबादी में है, हम I9 में रह रहे थे जी जी। तो ये कच्ची आबादियाँ किस तरह वजूद में आई, किस तरह इनको रहने की जगह मिली, ये मैं समझता हूँ कि ये ऐसी एक हुकूमत थी जिसका नाम भी पार्टी है। तो ये जैसा साहब भी पीपल पार्टी के साथ चलते थे,
तो जब ये पीपल पार्टी के साथ चलते तो ये हरियाणा बने थे, तो सबसे पहले इन्होंने अपनी आवाम का यही सोचा था कि मेरी आवाम, ये मेरा ख्याल में अगर मैं गलती पे नहीं तो ये आज़ाद एमएलए हुए थे, आज़ाद हुए थे। तो फिर मेरा ख्याल है कि इन्होंने कहा था कि मैं वोट उसको दूंगा जो घर चल के आएगा। तो ये फिर वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो है वो और जरदारी साहब जो थे चल गए। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उस वक्त जो हमारे लीडर्स होते थे वो आज़ाद ही होते थे, लेकिन ये उसको वोट देते थे जो इनके काम करते थे। तो इन्होंने भी यही बिल्कुल ऐसे ही कहा था बेनज़ीर शहीद भुट्टो को, उसने कहा कि हम आपके साथ मिल जाएंगे लेकिन आप हमारे पास आओगे। तो ये दोनों फिर मियाँ बीवी इनके पास आए, तो इन्होंने पीपल पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद इन्होंने इनके सामने ये सवाल रखा कि भाई मेरा सवाल ये है कि सबसे पहले हमारी कच्ची आबादियों के बारे में सोचा जाए। हमारी कच्ची आबादी जो है जहाँ पर हमारे लोग गरीब लोग रह रहे हैं और ये बनाते हैं, सीढ़ी जाती है, बना देती है। ये बड़ा इशू चलता रहा। मेरा अपना मकान था, कि वो भी करा जाते थे, मेहनत मजदूरी करके आते थे और सीढ़ियाँ वाले आके तो करा जाते थे। तो ये फिर इन्होंने ये इस आवाज़ को उठाया जी सर जे सादक साहब ने जी। तो ये मालकाना हकूक, फिर इसका केस चलता रहा। तो शायद मेरा ख्याल है या तो इन्हीं की हुकूमत में मालकाना हकूक मिल गए थे पीपल पार्टी में, या फिर शायद कि यहाँ बेनज़ीर अपना सॉरी क्या नाम है परवेज़ मुशर्रफ साहब आए इनकी हुकूमत में। लेकिन इन दोनों हुकूमतों में लोगों, लेकिन इसके लिए मतलब जो स्ट्रगल है वो क्या समझते हैं? इनकी स्ट्रगल जो है वो सबसे ज़्यादा और सबसे बेस्ट जो है वो जे सादक साहब की है। अच्छा, इनकी स्ट्रगल से मुझे याद आ गया, आपने भी अभी जिक्र किया कि इनकी स्ट्रगल सबसे ज़्यादा बहुत एहतजाजों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एहतजाज जो है वो सबसे बढ़कर ऐसी कोई हुकूमत नहीं आई, ऐसा हमारा कोई ऐसा लीडर नहीं आया। देखिए यहाँ पर नासिर खोखर होता था, कैप्टन सनाउल्लाह होता था, या तारक सिंह कैसर था। ऐसे लीडर ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके वसीला से अपनी आवाम का काम हो। जो भी लीडर आता था वो अपनी जेबें भरता था, अपनी लंबी लंबी गाड़ियाँ लेता था और साइड पे हो जाता, गरीब का कोई नहीं सोच रहा था। और ये लीडर एक ऐसा आया जे सादक साहब जिसने गरीबों की आवाज़ को सुना और गरीबों के लिए यह काम किया कि मालकाना हकूक जो हैं वो इनको दिए जाए। लगभग मुझे आज याद नहीं है, तारीख नहीं याद जब से मालकाना हकूक लोगों को मिले, लेकिन ये मुझे याद है कि ये केस इन्हीं का किया हुआ था और इन्हीं के ही वसीला से, इन्हीं के काम करने से ये मालकाना हकूक गरीबों को मिले। आईनैन कच्ची आबादी, मतलब बहुत सारी आबादियाँ हैं जो जिसमें ईसा नगरी, ये आईनैन वाली कॉलोनी है, हंसा कॉलोनी, फ्रांस कॉलोनी, वो जहाँ जहाँ गरीबों के घर थे, जहाँ जहाँ गरीबों की कॉलोनियाँ थी, वहाँ वहाँ इन्होंने मेहनत करके। सर पाकिस्तान से हटके क्या समझते हैं कि वर्ल्ड माइनॉरिटी जो होती है कि मतलब पूरी दुनिया में अकलीत है जहाँ जहाँ पे भी है, उनके बारे में क्या कहते हैं कि कोई ऐसा कोई बंदा कोई लीडर हो कि जिसने पाकिस्तान के अलावा जो पाकिस्तान की अकलीतें हैं उनके अलावा जो वर्ल्ड माइनॉरिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी भी कंट्री में चले जाए, हर कंट्री में अकलीतें होती है, इंडिया में चले जाए वहाँ पे जो है मुस्लिम इस वक्त अकलीत, तो क्या समझते हैं उसके लिए किसी ने आवाज़ उठाई हो? मेरा ख्याल है कि आपने इंडिया की बात की है, अगर इंडिया में बात होती, अगर किसी ने आवाज़ उठाई होती तो मेरा ख्याल है कि जितने मुस्लिम लोग या क्रिश्चियन लोग मरे हैं तो शायद ना मरते। आपको याद होगा कि इंडिया में क्रिश्चियन लोग जो हैं वो जिंदा जलाए नहीं गए। ऐसे नहीं, फॉर एग्जाम्पल तो पूरे मुल्क की बात आपने की है, हर कंट्री की, हर कंट्री के अंदर मैंने अपनी 64 साल की उम्र में, चलिए 14 साल की उम्र में नहीं तो आप 50 साल की उम्र में देख लें, क्योंकि 14 साल के बाद तो हर बंदे को पता चल जाता है। 14 साल की उम्र में मैंने नहीं किसी को देखा कि किसी ने किसी मुल्क के लिए आवाज़ उठाई हो। एक वाहद लीडर मैंने ये देखा है जिसका नाम जे साहब है और अपने उसने अक़लियत के लिए आवाज़ उठाई।
जबरदस्त हो गया कि मतलब पूरी कंट्री में कोई ऐसा नजर नहीं आया कि मतलब वर्ल्ड में जहाँ पे भी माइनॉरिटीज है वहाँ पे जे सादिक साहब ने काम किया। अभी भी अमेरिका में है जी। अभी ये अमेरिका में काम कर रहे हैं, ये पीस तैयारी चैनल के वसीला से काम कर रहे हैं, वहाँ पर रहकर काम कर रहे हैं, लीडरों के साथ मिलते हैं और मुल्कों के लीडरों के साथ मिलते हैं। जैसे ये से अपना कोई भी ऐसा लीडर आज तक नहीं पैदा हुआ इसराइल के अंदर जाए, और ये वाहद लीडर है जो इसराइल में भी गया है। जी बिल्कुल ऐसे ही काम किया, वहाँ पर भी इसने जी जी मेरे ख्याल में वहाँ पे तो अलाउ ही नहीं ना, अलाउ नहीं। पाकिस्तान का जो वो था पासपोर्ट था पाकिस्तान कैसे से वो वहाँ पर पाकिस्तानी नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने खुदा उनके घर की वहाँ पे ज़ियारत की है। तो खुदा इनको बरकत दे, ये बहुत काम कर रहे हैं। अगर कोई लीडर हो तो फिर जैसा हो, जो अवाम की आवाज़ उठाने वाला हो, जो अवाम का सोचने वाला हो, ये ना हो कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ में पैंट और अच्छे सूट लगाएं और अपना मेकअप। जिस तरह आजकल वो चल रहा है निज़ाम के गरीब को दाल रोटी मैसर नहीं और अमीरों के कुत्ते कीने के साथ हुआ। हाँ जी बिल्कुल ये बात सही है। मुझे बड़ी याद बात आ रही है कि मैं कैप्टन सनाला के साथ नौकरी कर रहा था उस वक्त। जी बड़ी पुरानी बात है। तो गरीबों के लिए हम जो ड्राइवर थे यहाँ बैठ के उनके मुलाजिम थे, उन सब के लिए एक ऐसा भी कभी कभी गोश्त पकाया जाता था जिसमें से स्मेल आती थी। ये हालात है। तो इनका अपना खाना जो होता था, क्योंकि मैं तो ड्राइवर था, मैं तो उनकी बेटियों को भी साथ लेके जाता था बाजारों में, तो उनका जो खाना लेके आता था वो अजीम कसीम खाना होता था और दिल करता था खाने को। लेकिन हमारा जो खाना होता था कई दफ़ा ऐसा होता था कि वो पंजाबी के कहते थे चुगी मार के रोटी करना, मतलब कि ये इतना शोरे वाला सा दूसरे दर्जे का जो अपने दूसरे दर्जे का कि क्या वो सबसे ठंड खाना जो था वो होता था। तो मैं समझता हूँ कि लीडरों को भी इस बात का भी ख्याल होना चाहिए कि यार ये गरीब जो हैं इनके बच्चे दाल रोटी के लिए भी तरसते हैं, तो हमारे कुत्ते भी कीमा खाते हैं। इस बात का भी इनको ख्याल आना चाहिए, याद आना चाहिए कि ये भी इंसान है। और फिर ये नहीं सोचते कि ये जो सीट पर मैं बैठा हूँ मैं किसकी वजह से बैठा हूँ, इन्हीं वजह इन गरीबों की वजह से तो मैं सीट पे आया हूँ। इन्होंने तो वोट दिए, यही तो इलेक्शन लड़े, मैं तो नारे लगाता था इनके साथ पीछे। नारे लगाने वाले ये होते थे। बाद में मेरा ख्याल वो जो होते हैं वो गरीब आवाम बेचारी होती है जो 2-4 घंटे इनके वो दरवाजे पे खड़े रहते हैं, इनका इंतजार करते हैं। कई लोगों को मौका ही नहीं मिलता, कई लोगों को मौका ही नहीं मिलता। तो कोई ऐसी शख्सियत भी है आपकी नज़र में कि 24/7 जो 24 घंटे जो है गरीब आवाम के लिए दरवाजे खुले रहे हो, कोई ऐसा लीडर? उनके लिए तो मेरी नज़र में तो यही है। अच्छा, तो और मैंने देखा इस्लामाबाद के अंदर रह रहे थे, मेरा शायद ये गोली के एरिया में रह रहे थे जी, तो मैंने तो यही देखा कि जब भी किसी ने आवाज़ दी है इसका दरवाज़ा खुला ही देखा है, और उसका नाम है लीडर जे सादिक साहब जी, जिसकी पहचान है टार्च, और उसने आज भी टार्च का सूट पहना हुआ है। टार्च तो खाकसारी हादसे की निशानी होती है, लेकिन है ना जी, खाकसार है ना। कौन सा लीडर है आज, कोई ऐसा लीडर मुझे बताएं, कौन सा लीडर है कि जो रोड के आपके ऊपर बैठ जाए और अपने साथ सारे आवाम को लेकर अपना रोड बंद कर दे? कोई अकलियत लीडर ऐसा करके दिखाए ना, ये काम था उसी के काम था, वही ऐसा कर सकता था, वही रोड बंद करा सकता था, वही आपको याद है। और जिंदा कब्र के अंदर चला, अगर मेरा काम करोगे तो ठीक है, मिट्टी डालो मेरे ऊपर, याद है। अच्छा, ये वाकया मतलब जी संसद में ये भी प्रोटेस्ट किया हुआ उन्होंने। हाँ जी, तो ये मतलब कौन सी इनकी वो ऐसा था कि वो मुतालबा था? यही अपनी आवाम का अपनी कौम की खातिर यहाँ तक कुर्बानियां दी कि वो जिंदा कब्र पहुंचे। हमें याद है, क्योंकि हम तो इनके साथ चलते रहे हैं। अब तो खुदा के खातिर बन गया, उस वक्त तो हम भी जिस्मानी थे, पीछे नारे लगाने वाले। जी तो हमें वो सारी बातें याद है। लेकिन मैं समझता हूँ कि लीडर हो ऐसा जो अपनी आवाम का सोचे,
तो जी मेरे साथ पास्टर आरिफ साहब हैं। इनके बकौल इनका कहना है कि अगर लीडर हो तो जे सालक साहब जैसा आजिज़ी खाकसारी और अपने अवाम की जदोजहद के लिए इन्होंने बहुत जे सालक साहब ने काम किए और कुछ चंद वाक़े जो थे वो पास्टर साहब ने जो है उनके वो किस्से वो सुनाए जो उन्होंने वो करते आए अपने अवाम के लिए। ख़ास तौर पर उन्होंने वो बता रहे थे कि इस्लामाबाद की जो डेवलपमेंट थी कच्ची आबादियों को मालिकाना हकूक़ जो दरबार में उन्होंने कोई कसर न छोड़ी, एहतजाज तक वो जारी रखे उन्होंने। तो इसी के साथ मैं जनाब पास्टर आरिफ साहब से इजाज़त चाहूँगा। तो पास्टर साहब मेरी गुजारिश है कि प्रोग्राम के आगाज़ में भी आपने एक छोटी सी दुआ की थी, तो मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के जो इख्तिताम है ताकि शुरू में भी खुदा का नाम और आखिर में भी, क्योंकि उसका नाम आखिर ज़मान है कि शुरू से लेकर आखिर तक खुदा का नाम है। तो मैं चाहूँगा कि खुदा के नाम से इस प्रोग्राम को जो इख्तिताम किया। मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ, लेकिन मैं आखिर में जाते जाते बताना चाहता हूँ जी कि हर लीडर को ऐसा होना चाहिए। जी हर लीडर को ऐसा होना चाहिए जैसा इंसान है। तो हमें कलाम के मुताबिक ये लीडर है। कलाम में लिखा है आला हुकूमतों के ताबे रहो। तो जो लीडर अपनी कौम का ताबेदार नहीं है, मैं नहीं समझता कि वो लीडर है। आज हमें इन बातों पर गौर करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। ये कलाम का फैसला है। तो जब हम कलाम के फैसले पर लेकर चलेंगे तो यकीनन हम फाते होंगे। और साहब बहुत अच्छा लगा, बहुत आपने दिलचस्प बातें की और पुराने किस्से सुनाए। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, छोटी सी दुआ करें ताकि प्रोग्राम का जो है वो हमें और इख्तिताम किया जाए। तो आए हमें पास्टर आरिफ साहब से मिल के छोटी सी दुआ आए अपने सिरों को चाहिए दुआ करें। आसमानी खुदावंद असली में तेरा शुक्र गुज़ार कि तू अज़ीम तो रहीम खुदा तो खालिक के मालिक। आसमानी खुदा बाप इस प्रोग्राम के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आसमानी तेरे खालिक के लिए, तेरे बंदा के लिए जिसने 20,000 चैनल में दावत दी कि खुदा बाप तेरे नाम को चला दे सके। आइन खुदावंद असली तेरे नाम के मुताबिक बताया है। अगर कुछ गलत का है तो ये सुना से मुझे माफ़ करना। अपने बंदा को भी और जी सादक साहब को भी मेरे खुदा पूरी दुनिया में इस आवाज़ को बुलाए ताकि तेरा नाम चला पाए। मेरे खुदा तो सच्चा और जिंदा और कुदरत वाला खुदा है। तेरी तारीफ मसीह के नाम से आमीन। हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में सब शामिल हों। जिस तरह खुदा यीशु से कहा दुआ करो तो करो, आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्शे, जिस तरह अपने कर्जदारों को कर्ज माफ़ करते हैं तो हमारे कर्ज माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा रही है। आमीन। खुदा आपके साथ हो, खुदा सबको बरकत दे। इसी के साथ मुझे और मेरे जो गेस्ट हैं पास्टर आरिफ साहब पीस जर्नी टीवी में हमें इजाज़त दीजिए। खुदा निगहबान।